नाज़रीन आदाब, अरसे बाद आपसे मुखातिब होने का दोबारा मौका मिला है। आज हम एक ख़ुसूसी मौज़ू पे गुफ्तगू करने के लिए नूरुल्लाह जावेद कासमी साहब को ज़हमत दी है हम लोगों ने। ये ख़ुसूसी मौज़ू मग़रिब बंगाल की मौजूदा सियासत है। इन दिनों गुज़िश्ता हफ़्ते भर से समझिए मग़रिब बंगाल में फ़िरक़ावाराना हम-आहंगी को मुतासिर मुबैना तौर पर बताते हुए नाम नहाद सेकुलर जमातें मुसलमानों के एक तबके बिलख़ुसूस वो मुसलमान जो माज़ी के सानहात को याद करने का मुबैना तौर पे जुर्म कर रहे हैं, गुनहगार बता रही हैं। इस ज़ैल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया है, जिसका नाम बाबरी मस्जिद करार पाया है। इस वाक़े को मौजू बना करके पूरे मुल्क में हंगामा है, बिलख़ुसूस मग़रिब बंगाल में कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी नज़र आ रही है। हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस और उसके हवारीन को सख्त एतराज़ है, बिलख़ुसूस जो मुसलमान इस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो इसे मस्जिद ज़रार करार दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मस्जिद के सिलसिले में किसी भी तरह का माली ताउन करना हराम है। चंद एक मौलवियों का वीडियो भी हमने देखा है, जिसमें वो ममता बनर्जी को नौज़ बिल्ला मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मतलब खुदा के बाद यहाँ रुतबा दिए हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के होते हुए मुझे मग़रिब बंगाल में किसी मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम मौज़ूआत पे हम नूरुल्लाह जावेद साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सरगर्मी का आने वाले असेंबली इंतखाब में क्या असर पड़ रहा है। नूरुल्लाह जावेद साहब, इस्तकबाल है आपका। जी। जैसा कि मैंने पस मंज़र बयान किया है, हुमायूं कबीर की मस्जिद जो बन रही है, नाम बाबरी मस्जिद रखा गया है, उस पर अपनी राय का इजहार करें पहले, फिर सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुमायूं कबीर साहब जो कुछ कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है और सियासत में रहने के लिए हर एक को ज़रूरत होती है कि सियासी ड्रामा रचे। तो ये उसी तरह का ड्रामा है, अगर ये सियासी ड्रामा है, तो उसी तरह का ड्रामा जो ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के बाद कार्निवल करती हैं, या फिर दीघा में मंदिर बनाती हैं, या फिर हुगली में कुंभ मेला लगवाती हैं, या फिर राजारहाट में दुर्गा पंडाल बनवाती हैं। अगर एक सीएम होने की हैसियत से ममता बनर्जी को ये हक हासिल है कि वो सरकारी पैसे से दीघा में और मंदिर और दुर्गा मंडप या फिर कार्निवाल और फिर दुर्गा पूजा की चंदा देने का इख्तियार हासिल है, उसके बावजूद वो सेकुलर रहती है। इतना कुछ मजहबी काम करने के बावजूद भी, जबकि भारत के आइन में किसी सरकार को इसकी इजाजत नहीं दी जाती है कि वो सरकारी खजाने का इस्तेमाल मजहब के लिए करे, उसके बावजूद हम सब यकीन करते हैं कि ममता बनर्जी सेकुलर है और भारत की आखिरी सेकुलर लीडरों के सफ में आखिरी लीडरों में से एक है। तो फिर हुमायूं कबीर का एक मंदिर मस्जिद बना लेना गैर सेकुलर इक़दाम कैसे हो सकता है? ये मुझे समझ से बालातर है मेरे लिए। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि वो फिरकाप्रस्त पार्टियों की तरफ से प्लांट किया हुआ एक स्टंट है। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे इसलिए काम कर रहे हैं कि मुसलमान का वोट तकसीम हो और हिंदू वोट पोलराइज हो, ताकि आने वाले इंतखाब में ममता बनर्जी को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी मगरबी बंगाल की के इक़्तिदार में आ सके। फॉर साहब, जहां तक सवाल है मुस्लिम हिंदू वोटों का पोलराइज होना, मुस्लिम वोटर तकसीम हो जाना, हमारे सामने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात का तजर्बा है। आप सब जानते होंगे कि प्रशांत किशोर के कई इंटरव्यूज हैं, और इलेक्शन के बाद भी एक इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं कि तमाम तजिया निगार ये आके हमसे कहते थे कि बंगाल के हिंदुओं में बड़ी नाराजगी है, इसलिए ममता बनर्जी सरकार में नहीं आ रही है। लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए बोलता था कि ममता बनर्जी सरकार में आएंगी कि मुझे यकीन था कि जो 28% मुसलमान हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो मान लीजिए 28 में 25% एक हो गए, जो कांग्रेस को 1% और लेफ्ट को 2% वोट मिले, टोटल वोट। अगर मान लीजिए सिर्फ मुसलमानों ने ही वोट दिया तो भी 3% से ज्यादा वोट नहीं मिले उनको। तो उनका ये कहना था कि ममता बनर्जी से जितना भी, अगर 70% हिंदुओं में से अगर 55% हिंदू नाराज है तो भी सरकार में ममता बनर्जी वापस आ जाएगी। आज अगर ममता बनर्जी सरकार में है तो उसमें हिंदू वोटों का बहुत कम दखल है। ज्यादा अगर हिस्सेदारी है, आबादी के लिहाज से देखिएगा तो मुस्लिम वोटों की ज्यादा हिस्सेदारी है, इसलिए पोलराइज होने का खदशा, ये सब बेकार बातें हैं। 2021 में ही पोलराइज हिंदू वोट हो चुके थे।
नहीं, आप जैसा कि कह रहे हैं कि मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत के क़याम में मुसलमानों का मतअदबा हिस्सा है। जी लेकिन 2021 के बाद जो इनकी हुकूमत आई और मतवातिर ये जो काम किए जा रही हैं अब तक, जैसे कि दीघा में इन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनाई 500 करोड़ रुपए का, हर जगह दुर्गा मंडल बना रही जी हैं जी। और भी मुख्तलिफ जगहों पर कुंभ मेले लगा रही हैं। तो ये मुसलमानों के वोट की कीमत पर ये हिंदू सियासत कर रही हैं। तो फिर इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? देखिए असल बात ये है कि जब एक है ना दस्त रजा काना दस्तबरदारी, बंगाल के मुसलमानों ने 2011 के बाद, बिलखुसूस 2014 के बाद जब बीजेपी सरकार आ गई, तो आप ये देखिए कि मुसलमानों ने आज तक ममता हुकूमत के सामने अपने तालीमी, समाजी, माशी मसाइल पर कभी अपना कोई मुतालबा रखा ही नहीं है। धीरे-धीरे हम दस्तबरदार होते चले गए हैं, यहाँ तक दस्तबरदार हो गए हैं कि ममता बनर्जी ओबीसी का रिजर्वेशन आया है, उसमें बड़ी-बड़ी जो पसमानदा मुस्लिम बिरादरियाँ हैं उसको ओबीसी की लिस्ट से निकाल दिया गया है। लेकिन मुसलमानों के कान पे जूं तक नहीं लगी, एक रैली तक नहीं निकाली गई मुसलमानों की तरफ से। कुछ सियासी वजह आईएसएफ ने निकाला तो उसका एक पॉलिटिकल ये हिस्सा है, या सीपीएम ने बयान दिया पॉलिटिकल है। लेकिन मुसलमानों की जो सिविल सोसाइटी है वो बहुत ही मशहूर गाना का जुमला है कि थकी थकाई और क्या नाम है, थकी हुई जो कोई भी सिविल सोसाइटी जो होती है वो सिविल सोसाइटी उस कौम के लिए बोझ बन जाती है। तो बंगाल का जो बंगाल के तराजू में चूंकि बात कर रहे हैं इसलिए बंगाल के बारे में बोल रहे हैं, बंगाल की जो मुस्लिम सिविल सोसाइटी है वो थकी हुई सिविल सोसाइटी है और नौजवानों के अंदर इदराक नहीं है, सलाहियत नहीं है, नौजवान इस तनाजुर में सोच नहीं रहे हैं जिस तरह से सूरत हाल है। तो इस थकी हुई सिविल सोसाइटी ने धीरे धीरे अपने कदम को इतना पीछे हटा लिया है कि ममता बनर्जी को अब फिक्र ये है कि हमको 2021 के इलेक्शन में 17 से 18% हिंदू का वोट मिला, उसको हम किस तरह से 25 से 30 में ले जाए। ये ममता बनर्जी की फिक्र है, इसलिए ये सब कुछ कर रही है। नहीं, बात सियासत, खालिस सियासत की तरफ चली गई। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है, जमीन हुमायूं कबीर की है, यानी मुसलमानों की है, पैसा मुसलमान लगा रहे हैं, वो जो नाम चाहे रख लें। ये बाबरी मस्जिद ही क्यों रखा गया है, ये बताइए। देखिए मेरा कहना ये है कि कलकत्ता में दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा में दुर्गा पूजा खालिस मजहबी त्योहार है और बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है पूरे मुल्क भर के दुर्गा पूजा से मुख्तलिफ होता है और उसमें मुसलमान लोग भी शामिल होते हैं, हम लोग भी घूमने जाते हैं, खूब घूमते फिरते हैं। जो लोग आमतौर पर, हम तो नहीं जाते पर या आप भी नहीं जाते होंगे, लेकिन जो जो लोग घूमते हैं और कई सारे दुर्गा पूजा की कमेटी मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद बंगाल में दुर्गा पंडाल का नाम होता है राम मंदिर दुर्गा पंडाल। तो मुझे बताया कि बंगाल की सिविल सोसाइटी, हिंदुओं की सिविल सोसाइटी में से कोई आदमी एतराज किया है कि ये नहीं होना चाहिए, इससे मुसलमानों की दिल आजारी होनी चाहिए, तो नहीं, होती है। बाबर के ताल्लुक से जैसा कि एक आम जहन बना हुआ है हिंदुस्तान में कि वो मुबैना तौर पर हमलावर था, उसने हिंदुओं को कत्लेआम किया, और भी इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। और बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में थी, वो मुबैना तौर पर राम मंदिर की जगह पे बनाई गई। उस बात को अगर सामने रखें और यहाँ की मस्जिद को सामने रखें और इसका नाम बाबरी मस्जिद रखें, इस सिलसिले में क्या राय देना देखिए मेरी चाहते हैं? राय ये है भाई साहब, साफ साफ कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो तनाज़े हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ साफ कहता है कि बाबरी मस्जिद जो की जो जगह है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि बाब हिंदू किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इसका मतलब है कि मुसलमानों का जो क्लेम है कि ये हमारी मस्जिद है तो मस्जिद है। हाँ, सिर्फ आपने एक फेथ की बुनियाद, जो उनका अकीदा है कि यहाँ पर राम पैदा हुए हैं, कोई सबूत उनके पास नहीं है, उस बुनियाद पे आपने फैसला दे दिया। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि भारत के आइन में राइट टू रिमेंबर एक हिस्सा है। अरे हमें अपने सानियात को, अपने वाकयात को याद रखने का हक हासिल है। सिर्फ आइन का हिस्सा नहीं है, ये इंसान की बुनियादी हकूक में है। दुनिया की तमाम कौमें अपने सानियात को याद रखती हैं। इसी राइट के तहत यहूदी जो है होलोकॉस्ट को हर साल याद करते हैं, बड़े उस पर किताबें लिखते हैं, उस पर मुनाजरे होते हैं, उस पर बहसें होती हैं, उसके बारे में ड्रामे, फिक्शन, नॉन फिक्शन सब कुछ लिखे जाते हैं। अगर कोई 6 दिसंबर 92 को जो कुछ हुआ, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के दौर में जो मंदिर में मूर्ति रखी गई, राजीव गांधी के दौर में ताला तोड़ा गया, जो सानिहात वे सानिहात है मुसलमानों की जिंदगी में, और इस सानिहात को कोई शख्स याद रखने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आइन का बुनियादी हक, उस हक का इस्तेमाल करते हुए रखता है और उसको इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने जब मामला ये आया
तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पे कोई भी दखलंदाजी देने या तबसरा करने से गुरेज किया, क्योंकि हाई कोर्ट भी जानती थी कि कोई आइन के बाहर ये काम नहीं तो है। इसके बावजूद मुसलमानों का एक तबका, खास करके पढ़ा लिखा तबका, मौलवी हजरात, इसे मस्जिद ज़रार से ताबीर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके लिए माली ताउन करना हराम है, चूंकि आपका पस मंज़र इल्मियत का है, देवबंद से ताल्लुक़ है। तो इस सिलसिले में हम आपकी दीनी राय भी जानना चाहेंगे, क़ारीन की जुस्तजू के लिए आप बताएं। देखिए, जो लोग मस्जिद ज़रार और मस्जिद हक की बात कर रहे हैं ना, वो दरअसल वो सीरत के वाक़ये से नाबल्द हैं। मस्जिद ज़रार क्या था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने हयात में, हयात मुबारका ही में मस्जिद नबवी में लोग कम से कम जाएं, तो कुछ मुनाफिकीन ने अलग ये बहाना बनाकर कि मस्जिद नबवी दूर है, एक मस्जिद बना दिया गया। तो अब हर वो मस्जिद जो आपकी मिजाज के खिलाफ है, वो मस्जिद ज़रार नहीं हो सकती है। उन्होंने एक मस्जिद बनाई है हुमायूं कबीर ने, उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा है, और इसलिए रखा है कि 1992 में छीन लिया गया था मुसलमानों से बाबरी मस्जिद को। सिर्फ एक मस्जिद नहीं छीनी गई थी, मुसलमानों का एक आइन पर जो फेथ है, उस फेथ को छीना गया है, एक सेकुलर स्टेट के हकीकत को छीना गया था। तो आपकी तो इस मैं बात ये कहता हूँ कि जो लोग मस्जिद ज़रार बोलते हैं, वो दरअसल जाहिल हैं, नाबल्द हैं, और सियासी मसलिहत में इतने शिकार हो गए हैं कि वो अपने हक से भी दस्तबरदार होते जा रहे हैं। कल हो के यही सूरत हाल रही तो मुझे खदशा है कि कल हो के जहांगीर, हुमायूं, बाबर जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करना या नाम रखना जुर्म बन जाएगा। नहीं, आप बात को दूसरी तरफ ले गए। आपने ये नहीं बताया कि माली ताउन सिलसिले में, चंदा अतियात के सिलसिले में क्या फरमाते हैं उलमाए दीन। मुझे तो नहीं लगता कि इनका जो फतवा है, उनकी जो राय है, हम्म। वो राय मुझे नहीं लगता कि सही हो सकता है। कि आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि ये आपको ये है, सिर्फ ये समझिए कोई मस्जिद बनती है तो उससे पॉलिटिकल वायलेंस होता ये। आज के हिमाचल प्रदेश में उसका नाम तो मस्जिद बाबरी मस्जिद है भी नहीं, लेकिन उसके वजूद को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे ये लोग? सिर्फ ये कहना कि इस मस्जिद के तामीर हो जाने से पोलराइजेशन होगा, तो हिमाचल प्रदेश की जो मस्जिद है, जो 70-80 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद को तोड़ने के लिए तमाम हिंदू मुत्तहिद हो रहे हैं। तो वहां पर मुसलमान मस्जिद बचाने के लिए सामने नहीं आए। तो आप पोलराइजेशन और पॉलिटिकल मसलिहत के डर से मस्जिद बनाना छोड़ दें, नाम रखना छोड़ दें, तो ये आपकी ये बेवकूफाना और थकी थकाई ये सिविल सोसाइटी की सोच है कि आप धीरे धीरे मसलिहत कितने शिकार हो जाए, इतने दबते हुए चले जाए, कल हो के आपको एक बेहिस कौम के तौर पे आपको शुमार होने लगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर यही आपकी राय है कि राइट टू रिमेम्बर हर शख्स का हक है, तो फिर ये हक के बारे में हमारे हुक्मरान ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये हुक्मरान जमात के एक वज़ीर हैं, फरहाद हकीम, उन्होंने कहा कि इस मस्जिद के क़याम से इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ बंगाल में जो अवाम के दरमियान है, उसमें दरार पड़ रही है, इसलिए वो उन्हें दरबदर किया जाता है पार्टी से। उनकी इस राय से आप कितना मुत्तफ़िक़ हैं? देखिए, किसी पार्टी में जिसको शामिल करना या नहीं शामिल करना, उस पार्टी का बुनियादी हक हासिल है, हुँ। उसकी अपनी एक राय है, उसका क्या मौकफ है। लेकिन फरहाद हकीम से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या बाबरी मस्जिद रखने से बंगाल की इतिहाद टूट जाएगा? तो क्या दुर्गा पूजा में राम मंदिर के नाम पर पिंडाल बनाने से इतिहाद क्यों नहीं टूटा? क्या सिर्फ यकजहती और मोहब्बत और प्यार से सिर्फ आप मुसलमानों से उम्मीद रखते हैं? भाई, ये राम मंदिर जब जब बोला जाता है तो हमारे सीने पे जोरदार झटके भी लगते हैं कि ये राम मंदिर वही है जो हम मुसलमानों से छीन लिए गए हैं। और सिर्फ छीने नहीं गए हैं, आप ये बोलते हैं कि हम ये अगर बोलते हैं आप ये कोर्ट का फैसला आया है इसलिए हम मजबूर है बनाने के लिए, आप ये बोलते हैं कि हमने बाबरी लिया है तो आगे भी लेंगे। तो नहीं, आपके जो अजायम ये हैं, तो उस अजायम के बावजूद भी आप मुसलमान इत्तेहाद के साथ हैं, मुल्क के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो फिर बाबरी मस्जिद का नाम रखना जुर्म क्यों बन जाएगा आपकी नजदीक? नहीं, ये तो जुर्म जो है आपके खुद मुसलमान ही बता रहे हैं। वो उनका ये भी कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लांटेड स्टंट है। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी में थे, वहां से तृणमूल में आए और फिर वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे ये काम कर रहे हैं ताकि जो है हिंदुस्तान मगरबी बंगाल की फिजा, सियासी फिजा मुनकसिम हो जाए। 1998 या 2001 या 2 में तो ममता बनर्जी सबसे शुरुआत ही की है अपनी नई पार्टी की शुरुआत बीजेपी के साथ। और 2002 में जब गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी। और जब देखा कि 2004 आते आते जब देखा कि उनके एहसास हुआ कि हम बंगाल में सरकार नहीं बना सकते बगैर मुसलमानों की हिमायत लिए बगैर, और बीजेपी के साथ रहेंगे तो मुसलमानों की हिमायत नहीं मिलेगी, तब तो उन्होंने बीजेपी के साथ छोड़ा। तो सिर्फ बीजेपी में चले जाने से या चले आने से
कोई आदमी मुजरिम नहीं बन सकता है, जहां तक मुझे ख्याल है। और उस बुनियाद पर जो लोग पुराने वीडियो जारी कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी में थे, तो भाई मुकुल राय भी तो बीजेपी में थे, ममता बनर्जी उनका इस्तेमाल करने के लिए बाबुल सुप्रियो जो है बीजेपी, बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे, और कई लोग बीजेपी में थे जो आप खुद ममता बनर्जी बीजेपी में थे, कई सीनियर लोग बीजेपी में थे। यहाँ आए आए चूंकि भारत की सियासत इस वक्त ये नजरिया लेस पार्टी हो गई है, बेगर आइडियोलॉजिकल पार्टी, सिर्फ इक़्तिदार इनका आइडियोलॉजी है। तो उस आइडियोलॉजी में चाहे ममता हो, चाहे बीजेपी के लोग हों, उनको इक़्तिदार चाहिए, चाहे नजरिया कुछ भी, चाहे चूल्हे भार में जाए। तो मुझे लगता है कि ये वाली दिल्ली भी आपने फजूल ये है। जो राइट टू रिमेम्बर की बात की है, तो ये उसी नाम से मस्जिद कायम करके यादगार बहाल रखना, क्या इसका कोई ऐसा मुस्बत तरीका नहीं हो सकता था कि जिससे तनाज़ा भी पैदा ना हो और हमें याद भी रहे कि ये जो हमारे साथ ये जुल्म हुआ? मुझे अगर कोई ऐसी सूरत निकल जा सकती थी तो करना चाहिए, लेकिन मैं, देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हुमायूं कबीर साहब की सियासी इस इक़दाम को बोलता हूँ कि शरीयत के मुताबिक है, लेकिन ये भी समझता हूँ कि शरीयत के खिलाफ भी नहीं है इस्लामी नुक्ते नज़र से। और सेकंड, ये कोई आदमी अगर नाम रखता है, उसके पीछे ये करता है, तो उसको इसलिए सिर्फ ये करने के उसे लान तान नहीं कर सकते हैं, उसका एक आईनी बुनियादी हक है। जैसे कोई मुसलमान सियासी जमात बनाता है तो आप उसको बोल देते हैं फिरका परस्त है। तो जिस तरह से लालू यादव को ममता बनर्जी को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक है, इसी तरह से मोहम्मद फारूक को भी, नूरुल्लाह जावेद को भी, या किसी और भी किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद अगर फिरका वाराना सियासत करते हैं तो गलत है। नहीं, तो आप भी जो कह रहे हैं फिरका वाराना सियासत की, ये तो नाम नहाद कौमी पार्टियां खुले तौर पे खुलेआम कर रही करती है हैं। भाई। ममता बनर्जी अगर मंदिर बना रही है, हाँ। क्या नाम है, वो जबरदस्ती का, वो बोलती है कि 700 साल पहले नहीं होता था हुगली जिला में, आप वहां पे आप शुरू कर, कुंभ शुरू कर रही हैं, आप हजारों करोड़ का स्टेट का गंगा आरती कर रही गंगा हैं। आरती करवा रही है, तो वो आपका केस कहाँ तक अकदाम हो गया? नहीं, तो फिर उनको आप सेकुलर किस तरह से आप कह नहीं कर सकते हैं? सकते। हम, मुझे ताज्जुब इस बात का ये है कि खुद मुस्लिम लेबर दानिश्वर, मैं कई वेबसाइट पे आर्टिकल देखा हूँ कि जब बिहार इलेक्शन से पहले अमित शाह और नीतीश कुमार मंदिर की बुनियाद रखे, सीता, हमारा जो आबाई जिला सीतामढ़ी में सीता मंदिर की बुनियाद रखा, तो उसके खिलाफ कई मुस्लिम लिबरल भी और हिंदू लिबरल ने भी आर्टिकल लिखा कि सरकार के खजाने का मिस यूज यूज है। है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का ये है कि बहुत कम लोगों ने ममता बनर्जी के जो राम मंदिर बनाने इस इकदाम पे, दीघा वाले इकदाम पे, या फिर दुर्गा मंडप के नाम पे, या फिर आर्टिकल नहीं लिखे गए। हाँ, सीपीएम कोर्ट में गई है, अदालत ने भी इसको इंटर नहीं किया है, नहीं, एंटरटेनमेंट इस नहीं पर किया है। आपने हमारा मजमून नहीं पढ़ा है। आप पढ़ लीजिए, मैं कई बार लिख चुका हूँ इस सिलसिले में। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी का आपके मुताबिक ममता बनर्जी का सेकुलर मुखौटा इतना चमकदार है कि उसके पीछे छुपी हुई फिरका जी परस्ती लोगों को नजर नहीं आ रही। जी जी। आप गालिबन यही कहना नहीं, हम ये चाहते हैं? कहना नहीं चाहते कि ममता बनर्जी का सेकुलर किरदार क्या, मैं इस भारत में जो लोग सेकुलर सियासत कर रहे हैं, उसमें गिनती के ही चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जो सेकुलर वैल्यूज पे, उस जो उसका हक है बुनियादी, जो सेकुलर वैल्यूज हो सकता है उस पे कायम है। नहीं, बाकी ये तमाम आप सियासी जमातें, चाहे जिस ममता तरह हो, से चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और भी कोई लोग हो, अपने अपने लिहाज से सेकुलर की व्याख्या करते हैं, उसको बयान करते हैं, उस पर चलते हैं। यानी सेकुलरिज्म की तारीफ उनके नजदीक उनके अपनी मर्जी के मुताबिक। हाँ, उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक अब है। ये जो आप बता रहे हैं कि 2021 में मुसलमानों के ताउन से हुकूमत आई थी, लेकिन 2021 के बाद मुसलमानों के सिलसिले में कई ऐसे अदालती फैसले या मरकजी सतह पर ऐसे कवानीन बने जिसके खिलाफ मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज किया। लेकिन मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के सिर्फ ये कहने पर कि आप लोग एहतजाज कीजिएगा तो हमारे दुश्मन हो जाइएगा, हम आपके साथ हैं, ये कानून नाफिज नहीं होगा, मुसलमानों ने एहतजाज करना बंद कर दिया। लेकिन उसका उल्टा असर ये पड़ा, जैसे वक्फ कानून की मैं मिसाल दे रहा हूँ। वक्फ के खिलाफ ममता बनर्जी ने बारहा ये ऐलान किया कि यहाँ पे अगर कोई मुसलमान एहतजाज करेगा तो हम मेरा खुला दुश्मन होगा। मुसलमानों ने एहतजाज नहीं किया, लेकिन वक्फ कानून नाफिज होकर रहा। हालांकि ममता ने यकीन दहानी कराई थी कि मगरबी बंगाल में ये कानून नाफिज नहीं होगा। इस तरह की कई एक मिसालें हैं। अगर इसको हम सामने रखें तो मैंने जो अभी इससे कबल सवाल किया था कि ये सेकुलरिज्म का मखौटा है ममता बनर्जी का, तो क्या ये सवाल जायज नहीं ठहरता है? आपका सवाल जायज है। सबसे बड़ी बात एक, ये हम समझते हैं कि बंगाल के मुसलमान की बेवकूफ़ी है कि जब ममता बनर्जी बोलती है कि बंगाल में हम सीए नाफिज नहीं करने देंगे, जब ममता बनर्जी बोलती है कि वक्फ कानून नाफिज नहीं होने देंगे, तो जब बोलते हैं हम एसआईआर नहीं होने देंगे, एनपीआर नहीं होने देंगे, तो ये काउंटर सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपको नहीं होने देने का इख्तियार हासिल है?
तो फिर आपको इख्तियार हासिल है, तो फिर आपने ये झूठा वादा क्यों किया? अब वो बोल रहे हैं कि शायद नहीं होता तो मेरी सरकार गिरा दी जाती। सदर नाफिज बोल रही है ना। तो पहले क्यों मुसलमानों को आपने भरोसा दिया कि वो शायद नहीं होने देंगे? नहीं, गोया मुसलमान इतने सादा लोग हैं कि ममता हाँ। बनर्जी के झूठे दावे में यकीन फिर कर अब जो एक पार्लियामेंट से कानून पास हो रहा है, और वक्फ का कानून हमेशा पार्लियामेंट से पास हुआ है। हम्म। चाहे अब 1947 वाला कानून हो या 1932 में जो वक्फ एक्ट बना था, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था, और उस कानून पर तमाम रियासतें पर अमल करने का पर लाजमी है। तभी गुफ्तगू तवील हो रही है, हम गुफ्तगू के अख्ताम की जानिब बढ़ने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे यार पूछना चाहूँगा कि ये मस्जिद जो बन रही है बेलडांगा, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में, उसके क़याम से आने वाले असेंबली इंतखाब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल असर नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी को हिंदू वोट 20% से ज़्यादा नहीं मिलने जा रहा है। 20% से ज़्यादा ममता बनर्जी को वोट नहीं मिलेगा। मुसलमानों का 25-26% वोट मिलेगा, और 46-47% वोट लेकर ममता बनर्जी सरकार में वापस आएंगे। आएंगी। और जहां तक मुस्लिम वोटों की तकसीम की बात है, तो मुझे लगता है कि आते आते, अभी तो इलेक्शन में 4-5 महीने बाकी हैं, आते आते मुसलमानों को कई तरह के खौफ दिलाएंगे, कई तरह के सब्ज ख्वाब और सपने दिखलाएंगे। और मैं नहीं कहता ममता को वोट नहीं दें या वोट, लेकिन वोट देने से पहले आप उनसे गुफ्तगू करें, बातचीत करें, अपने मसाइल को रखें कि आपने ओबीसी में कहाँ पर डंटी मारा है। आपने वादा किया था कि मुर्शिदाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक रघुनाथपुर कॉलेज को आपने यूनिवर्सिटी बना भी दिया। सवाल तो ये पूछना चाहिए ना कि मुर्शिदाबाद में रघुनाथ जिस बेलडांगा के मंदिर को लेकर इतना हंगामा मच रहा है फारूक साहब, तो उसी मुर्शिदाबाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया था। उस यूनिवर्सिटी के लिए कितना फंड जारी किया। कॉलेज को आपने यूनिवर्सिटी बना दिया, लेकिन उसमें आप इसलिए आगे नहीं बढ़े कि वो कॉलेज के लोगों का कहना ये है कि कॉलेज का नाम रघुनाथपुर यूनिवर्सिटी, मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी रहने से कॉलेज का जो बुनियादी मकसद है खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी जी। तवील गुफ्तगू हुई और मस्जिद की सियासत और बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो मगरबी बंगाल में सूरत हाल है, उस पर आपने नूरुल्लाह जावेद साहब की राय सुनी। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगली किस्त के लिए तैयार रहें ज़हनी तौर पे। मैं मौजू आपको बता दे रहा हूँ। मौजू है मगरबी बंगाल के तरक्यात से मुसलमान महरूम क्यों है, तरक्याती नक्शे पर मुस्लिम इलाके गायब क्यों हैं। और इस मौजू पर हम अगली गुफ्तगू में हाजिर उसके होंगे। उसमें एक और टॉपिक हम जोड़ेंगे फारूक साहब हम लोग। देखिए भाई, सबसे पहले मैं अपने सामने उसकी नजर बताना चाहते हैं कि ये ऐसा नहीं कि फारूक साहब एंकर है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये हम लोगों की गुफ्तगू है, और इस प्रोग्राम का नाम ही है गुफ्तगू, हमने रखा है, आपस की गुफ्तगू है। हम लोग इस पर भी बात करेंगे अगले हफ्ते कि ममता बनर्जी की जो लिसानी कौम परस्ती है, उसका उर्दू बोलने वालों पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों पर क्या असर अंदाज होने वाले हैं, उसको भी हम उसको जोड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें देखें, और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बतलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।